संघर्ष किया। पेरियार स्वामी नायक नारायण संघालेंगे, पेरियार सिंह यादव, मामला सुब्रमण्य, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू शहीद चंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कश्यप जी, जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज के, इस देश के बहुजन समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें हजारों साल की गुलामी से मुक्ति कराया। धनवंती सीता सम्मान से बैठकर हमें समान अवसर देकर विकास पर आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन भाजपा के लोग उस संविधान को बदलने की कोशिश में सावधान रहने की आवश्यकता बोल रहे हैं। दूसरी चीज अरे पानी में सबको बात दिलाना नहीं। ठीक। दूसरी चीज, आज जनता के मुद्दों पर भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। इनके निगमनेपन के चलते देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई। जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा, जिसके कारण अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य कर दिया जा रहा है, निष्प्रभावी कर दिया जा रहा है। यहां तक कि परीक्षाओं में, चाहे विश्वविद्यालय की परीक्षा हो या किसी भर्ती की परीक्षा हो, सामान्य लेने से ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के अभ्यर्थियों को नाच फाउंड से कबूल कह करके उनको घर में वापस किया जाता है। वोट के लिए ये हमको हिंदू कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम हिंदू होते तो क्या हमारा आरक्षण खत्म किया जाता? अगर देश का दलित आदिवासी पिछड़ा हिंदू होता तो क्या उसका आरक्षण खत्म किया जाता? इसका मतलब है वोट देने के लिए हमको हिंदू कहते हैं, सत्ता में आने के बाद हमें अपना दुश्मन मानते हैं। इसीलिए आज जहां आरक्षण को शून्य कर रहे हैं, वही सामान्य से ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नाट फाउंड से कबूल कह करके बैरन वापस कर दे रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं। अभी देशों में मुस्लिम से एक महिला हुआ, एक शुद्ध समाज का लड़का, खटी समाज का लड़का, पीएचडी में एडमिशन लेने के टेस्ट दिया। पीएचडी में एडमिशन के टेस्ट देने वाले जितने भी लड़के यूनिवर्सिटी में थे, उसमें वो दूसरे नंबर का टॉपर स्टूडेंट था। एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर कहता है, जाओ तुमको बच्चे बारिश करो, तुम्हें भी पीएचडी लेकर क्या करो। उस लड़के को बात लगी, धरने पर कर दिया। हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उसका साथ दिया। 10 दिन के अंदर अपार जन समर्थन मिला। 10 दिन के बाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन घटना टेका और उसका धरना छुड़वा के मान मनोरंजन करा के ले गया, एडमिशन कराया। ये हालत सेकंड टॉपर स्टूडेंट उसे बीएचयू विश्वविद्यालय में पिछले साल, जिसको मैंने हाउस में उठाया, आईएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों को दाखिला हुआ। दाखिले का टेस्ट हुआ, 8 बच्चे चयनित हो गए। उस 8 बच्चों में केवल 7 सामान्य थे, एक ही बैकवर्ड था। 8 में 7 सामान्य थे, एक बैकवर्ड था। 5वें नंबर पर नाम उसका था प्रजापति समाज का लड़का। 5 के पहले 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद 3 का एडमिशन हो गया, और 5वें नंबर पर जिस पर प्रजापति का नाम था उसके आगे लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल मतलब उपयुक्त नहीं पाया गया, ये कह करके बाहर रास्ता मिला। यह है भेदभाव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 51 में
अस्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। लेकिन भाषा जब सत्ता में आई है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर देश के लोगों में आंख में भूल हो रही, संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़खानी कर रही, हिंदू मुस्लिम सौहार्द तोड़ रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई का जो कल्चर है उसको नष्ट कर रही है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है, इन निगमों के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, महंगाई आसमान पर है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आए गए दिन हर जरूरत की चीजों का दाम बढ़ता ही बढ़ता है। महंगाई है कि घटने का नाम नहीं ले रही है। बेरोजगारी का आलम यह, गरीबी का आलम यह है कि देश की 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 करोड़ 10 करोड़ चौड़ पे आके ठहर गई। आगे सोचो, जिस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 करोड़ 10 करोड़ चौड़ के घूमती है, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख सकते हैं? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनने का सपना दे सकते हैं? क्या अपने बेटे बेटी को IAS, IPS, PCS, PCS, जेल साइंटिस्ट बनाने का सपना दे सकते हैं? करते ही। मोदी जी इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, कितने विश्वगुरु बनाएंगे? अरे मोदी जी विश्वगुरु बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इसको कोई नहीं जानता, लेकिन आपने देश को कंगाल बना दिया है, गरीब बना दिया, लाचार बना दिया, बेरोजगार बना दिया, बेरोजगार बना दिया और 80 करोड़ गरीब को लाचार जिंदगी जीने की निर्वस्त कर दिया। यही मोदी जी है। लोकसभा चुनाव के दरमियान क्या हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे? आज तक लाभकारी मूल्य नहीं मिला। 3.5 साल से दिल्ली सीमा, दिल्ली समूह बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारी जो उत्पाद है सरकार इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दे। आखिर नहीं किया। छुट्टा जानवर अलग से किसानों के घरों चल के चौपट कर दे रहे हैं, वे उन पर अलग से का पहाड़ टूटा। अभी 4 महीना पहले योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए। 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए। ये सरकार की असफलता का सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण। और वही दूसरी ओर जो इनकी साजिश है कि गांव की शिक्षा को खत्म कर दो और शिक्षा महंगी कर दो कि विश्वविद्यालय में पढ़ने लायक कर रहे। गांव की शिक्षा खत्म करो और महंगी शिक्षा के कारण विश्वविद्यालय पहुंचने न पाओ। नतीजा है, न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, न गांव के लोग पढ़ लिख पाएंगे, न नौकरी मांगे। ये इनकी साजिश है, समझना हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश बेच रहे हैं। आपको मालूम है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। किसके नाम जानते हैं? अदानी और अंबानी। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी अदानी अंबानी से रिश्ता क्या है आपका? जो देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से बनी हुई सरकारी संपत्तियां, विभाग अपने चहते उद्योगपतियों और कर्मियों को भाव भेज रहे हो। जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीद रहती, उनके उम्मीदों पर घर घोट रहे हो। इनके इन कार्यकारियों पर चर्चा न हो, इसलिए आपके आगे धूल झोंकने के लिए
आपका ध्यान भटकाने के लिए साजिश के तहत एजेंडा आपको परोसते क्या हिंदू मुसलमान, जिससे क्या लोग हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ते रहो, ये देश देश करके मलाई करते रहे, अपने चेहरों की चीजों में बढ़ते रहे। मस्जिद मंदिर के नाम पर आप आपस में लड़ते रहो, ये देश को लूटते रहे, बर्बाद करते रहे, और आपस में लड़ करके आपका ध्यान उधर न जाए, इसलिए आपको लड़ाते हैं। छुट्टा जानवर पर आपको लगाया जाए, चर्चा होनी चाहिए, देश न बेचा जाए, इस पर आप चर्चा न करें, इसलिए आपका ध्यान प्रभावित है। इसलिए साथियों, इस यात्रा के माध्यम से मैं प्रदेश देशवासियों को सावधान करने लगा हूं। एक तो संविधान बचाने के लिए आपकी नजर साफ रहनी चाहिए। जब भी कभी कोई संविधान में आ रहा था तो मोबाइल पर एक दिन मोदी जी का भाषण सुना कि मेरी भूमियों में, मेरी नसों में खून नहीं, मेरा सिंदूर बह रहा है। मैंने लिखा तो भी मैंने तुरंत लिखा, सफेद झूठ, महाझूठ, सफेद झूठ, जो अपनी पत्नी के सिंदूर